तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और आज का हमारा लेक्चर है कि हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का और एक क्वेश्चन है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखो, क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते थे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिक्स एसेट्स हो, उससे रिलेटेड सारा टर्म किस में आ जाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जैसे इसमें आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या हो रहा है? सेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। इसको क्या रखोगे? प्लस में रखोगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इनफ्लो हो रहा है, इसको भी आप क्या रखोगे? प्लस में रखोगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारा आउटफ्लो है, इसको क्या करोगे? माइनस में रखोगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। उसी तरह परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा आउटफ्लो है, इसको भी क्या रखोगे? माइनस में रखोगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है आपका डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हम कहीं इन्वेस्ट किए, हमको क्या मिल रहा है? डिविडेंड। ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और क्या है? इनफ्लो है। कहाँ रखेंगे? प्लस में। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। उसी तरह एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इनफ्लो है, इसको भी आप क्या रखोगे? प्लस में रखोगे। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कि जो भी इनफ्लो होगा प्लस में, जो भी आउटफ्लो होगा वो माइनस में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या लेते हैं? तो फिक्स एसेट्स का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी दिया है। प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या कहेंगे? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपका दो टाइप का होता है, एक टेंजेबल और एक इनटेंजेबल। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या हो गया? टेंजेबल फिक्स एसेट्स। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 18,50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? 22 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू है 60,000, उसको सोल्ड कितना में कर दिया गया? 40,000 में। और डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना चार्ज किया गया? 1 लाख। तो चलो बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसमें कितने कॉलम्स आप ड्रॉ करोगे? तो 3 कॉलम्स। एक हो गया पार्टिकुलर्स और उसके बाद क्या होगा? अमाउंट का 2 कॉलम ले लो। अब जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो हमें देखना है कि हमारे पास जो फिक्स एसेट्स है, मीन्स हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है, इससे इनफ्लो क्या हो रहा है, आउटफ्लो क्या हो रहा है, ये देखना है। तो इनफ्लो आउटफ्लो के लिए हमको क्या देखना होगा? सेल या परचेज चेक करना होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा है कि परचेज है या सेल है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है? जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी है उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हम क्या करते हैं? प्लांट एंड मशीन का अकाउंट ओपन करते हैं। हमेशा याद रखो, जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन बनाओ और एसेट्स का आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहे तो हमको क्या करना होगा? अकाउंट ओपन कर लेना होगा। तो एक अकाउंट ओपन करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसमें कॉलम हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। आप सभी को कैश फ्लो का लेक्चर 1 में इसका फॉर्मेट हमने बता रखा है। ठीक है, अगर वहां नहीं समझे हो तो यहाँ पे देख लो। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 18,50,000। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 18,50,000।
देखो हमेशा याद रखो, जो भी फिक्स एसेट्स होता है या एसेट होता है उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। इसलिए उसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ रखते हैं, डेबिट साइड रखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जब डेबिट साइड दिखा दिए तो क्लोजिंग बैलेंस है ना 22 लाख, उसको आप क्रेडिट में दिखा दो बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट 22 लाख। अब आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू है 60,000, उसको कितना में सोल्ड किया गया, 40,000। तो मान लो इसका हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा तुम्हारा कैश टू, मशीन बेच रहा है ना, तो कैश टू क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट। तो देखो मशीन आपका क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई, बाई कैश, कैश या सेल दिखा कर मेंशन करो तो सेल या कैश। फिक्स एसेट्स का जब भी अकाउंट खोलो तो परचेज वाला जो होता है वो डेबिट साइड और सेल वाला कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड। कितना में सेल हुआ, 40,000। अब तुम क्या किए, 60,000 का चीज 40,000 में बेच रहे हो ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना बुक वैल्यू है या कितना कैरिंग वैल्यू है, 60,000, और कितना में बेच रहे हो, तो 60,000 का जो 40 में बेचोगे तो क्या होगा, 20,000 का लॉस। तो लॉस का एंट्री क्या होता है, लॉस का एंट्री ये होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो सिंपल है, लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट साइड। अब इसी तो तुम सॉरी इसी से तुम क्या करो, मशीनरी का लेजर बना सकते हो। तो मशीनरी देखो किधर है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या दे देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस दे देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए आप लोग फॉर्मेट देखिएगा लेक्चर 1 में, लॉस को किधर रखते हैं, क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट कहाँ चलाएगा, प्रॉफिट आपका इधर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है कि 60,000 का हम लोग मशीन कितना में सोल्ड कर रहे हैं, तो 20,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस इधर दिखा दो। और वही अगर प्रॉफिट होता तो इधर दिखा देते, तो प्रॉफिट एंड लॉस। और देखो एक और है, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री तुम लोग को पता होगा, क्या होता है डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। देखो मशीनरी यहां भी क्रेडिट में क्या कर देंगे, बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन। कितना डिप्रिसिएशन आपका, 1 लाख। ठीक है, आप लोग 11th में डिप्रिसिएशन पढ़े हो गए, उसमें इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स का अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे, अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस करना पड़े तो किससे करोगे, सेल से, और डेबिट साइड बैलेंस करना पड़े तो किससे करोगे, परचेज से। तो कर लो आप, क्रेडिट साइड आपका अधिकार है, कितना क्रेडिट साइड है, तो 40,000 एंड 20,000 एंड 1 लाख प्लस 22 लाख, ये हो गया आपका 23,60,000, और यहां भी हो जाएगा 23,60,000। और इधर हम किससे बैलेंस कर रहे हैं, परचेज से। हमेशा याद रखो इधर बैलेंस किससे करोगे, परचेज से। क्या हो जाएगा, टू परचेज, बैलेंसिंग फिगर कर देते हैं। तो 2360 में 18,50,000 से माइनस करो तो 5,10,000 आ गया। अब देखो जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाओ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो क्या देखना है, तो फिक्स एसेट से क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो, उसके लिए क्या चेक करना होगा, सेल और परचेज। देख लो आप लोग, सेल भी मेरे पास है और परचेज भी मेरे पास है, तो कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, बना देना है, सॉल्व कर देना है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपका क्या हो गया, इनफ्लो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000, और ये इनफ्लो है तो इसको कहां रखेंगे, प्लस में। अब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो है, इसको माइनस कर दो, कितना, 5,10,000। अब इसको माइनस करके बताओ कितना आता है, तो 510 में 40,000 यानी कि 4,70,000 आपका माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब कि आपका इस बार आउटफ्लो ज्यादा है, यानी कि आपका कैश इस बार जितना आया उससे अधिक बाहर गया, यानी कि आपने अपने फंड का या अपने कैश का यूज कर लिया इस बार। इसको क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,70,000 माइनस में। और देखो और कुछ हो सकता है क्या, क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। देखो फिक्स एसेट से क्या इनफ्लो हो रहा है, मतलब सेल उसका देखेंगे, और फिक्स एसेट से क्या आउटफ्लो हो रहा है, मतलब परचेज देखेंगे, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड टर्म, जैसे कि यही प्लांट एंड मशीनरी तुम रेंट पे लगाए होते हैं, तो अगर रेंट रिसीव्ड होता, तो अगर होता तो वो भी आपका इनफ्लो है, वो भी इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस करके दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले कंपनी का फाइनेंस का सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, और तुम्हारा क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर इनफ्लो होगा तो प्लस में रखेंगे, आउटफ्लो होगा तो क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे, बस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां देखोगे एक प्रीवियस ईयर है और एक करेंट ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल, पता था ना कल, शेयर आपका दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रीवियस ईयर का 3,70,000 और करेंट ईयर का कितना है, 4,70,000। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम आपका प्रीवियस ईयर का नहीं है, करेंट का है 20,000। शेयर प्रीमियम को हम लोग कहेंगे जब कंपनी शेयर इशू करती है फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पे। जैसे मान लो कंपनी शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी इसको इशू कर रही है 11 रुपीज में, तो 1 रुपये क्या हो गया उसका, शेयर प्रीमियम हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर में। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या है, प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट आपका 1,50,000 है और क्लोजिंग कितना है 2 लाख, और नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर में हमने कमाया, करंट ईयर में अर्न किया कितना है 1 लाख। रिटेन अर्निंग का मतलब समझते हो, रिटेन अर्निंग का मतलब डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट रहती है, जिसका कंपनी का मैनेजमेंट उसको यूज करती है। यानी कि देखो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है ना, दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक हिस्सा शेयर होल्डर को जाता है जिसको क्या कहते हैं, डिविडेंड, और एक हिस्सा मैनेजमेंट के पास जाता है, मैनेजमेंट अपने पास रखती है, उसको क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। जो शेयर होल्डर को गया उसको क्या कहेंगे, डिविडेंड, और जो कंपनी या मैनेजमेंट अपने पास रखती हो क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग 150 का मतलब कि डिविडेंड देने के बाद का प्रॉफिट है, ये कंपनी प्रॉफिट रखी हुई है। तो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और करेंट का ये जो प्रॉफिट है भैया, करेंट का प्रॉफिट से बंटवारा होगा, इसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड को में जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, मैनेजमेंट अपने पास रखेगी। अब कितना कितना होता है ये कंपनी डिसाइड करती है अपने अपने हिसाब से कि डिविडेंड कितना देना है या मैनेजमेंट अपने पास कितना रखेगा, ठीक है। तो हमें निकालने क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ हमको क्या देखना है, इनफ्लो या आउटफ्लो, ठीक है। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, एक फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो आपका हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कॉलम दे दो यहां पे पार्टिकुलर्स, और अमाउंट का 2 कॉलम दे दो, एक अमाउंट का ये हो गया, एक अमाउंट का ये हो गया, ठीक है। तो क्या देखना है, तो फाइनेंसिंग आइटम्स, और उसमें चेक करना है इनफ्लो या आउटफ्लो। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल भैया दिखा 3,70,000 प्रीवियस ईयर में, 4,70,000 करेंट ईयर में, तो शेयर आपका बढ़ा। तो शेयर कैपिटल आपका कब इंक्रीज होगा, जब आप पब्लिक को शेयर इशू करोगे। तो पब्लिक को शेयर इशू करोगे तो आपके पास क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। तो इनफ्लो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा ना, इसको कहेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आपका 370 से 470 कितना इशू हो गया, 1 लाख, और इनफ्लो है तो इसको क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम भी कह सकते हो, और इसको एडिशनल पेड इन कैपिटल भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं,
शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एडिशनल पेड इन कैपिटल, यानी एपीआईसी। एडिशनल पेड इन कैपिटल कंपनी में यूज होता है एपीआईसी। तो ये आपका शेयर प्रीमियम हो गया। तो शेयर प्रीमियम देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो आप शेयर प्रीमियम का यूज कब होता है, जब शेयर इशू करते हैं। मतलब एक शेयर 10 का तुम 11 रुपीज में शेयर कर रहे हो, तो प्रीमियम का यूज होगा जब आप शेयर इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम भरने का मतलब क्या होगा कि आपने शेयर इशू किया तब ना प्रीमियम भरा। ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो बताओ। तो शेयर प्रीमियम इशू किया एक तरह से, या प्रीमियम इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, इनफ्लो। तो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, या इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम क्या होगा आपका, इनफ्लो होगा। प्लस में कितना है आपका 20,000। सिंपल सा। शेयर इशू किए यानी कि शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज होने का मतलब शेयर इशू हुआ। तो शेयर प्रीमियम भी तो वही चीज है ना। आप क्या करते हो, 10 रुपए का शेयर 11 रुपीज में क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। तो 1 रुपया आपका क्या प्रीमियम भी तो जा रहा है, ये भी साथ में इशू हो रहा है। तो शेयर प्रीमियम भरने का मतलब इशू हुआ। इशू हुआ तो आपका कैश क्या हुआ, इनफ्लो। कहाँ रख देंगे, प्लस में। एक और देखो, एक और ध्यान से सुनना। ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग कितना दिख रहा है, यानी कि मैनेजमेंट के पास इतना प्रॉफिट है और 140 करंट में प्रॉफिट आया। देखो ध्यान से, 1,50,000 का उसके पास ओपनिंग प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का, और करंट में कितना प्रॉफिट आया। तो करंट में प्रॉफिट आपका 140, तो प्रॉफिट ऐड होगा। अब देखो 140 में 140 हम क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो 2,90,000, यानी कि कंपनी के पास पिछले साल का प्रॉफिट, जो मैनेजमेंट का प्रॉफिट है, जो रिटेन्ड अर्निंग है, और करंट ईयर का प्रॉफिट मिलाकर कितना है, 2,90,000 है। लेकिन बचा कितना है देखो तो 290 की जगह 2 लाख आपका क्लोजिंग प्रॉफिट बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 90,000 का बंटाधार हो गया। 90,000 क्या किया होगा बताओ, सोचो। तो शेयर होल्डर को दे दिया होगा। प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट का 2 पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है, एक कंपनी अपने पास रखती है या मैनेजमेंट अपने पास रख लेगी, और ये क्या करेगा। तो आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए था ना 290, लेकिन कितना दिख रहा है, तो बाकी 90,000 आपका क्या होगा, डिक्रीज प्रॉफिट होने का मतलब कि 90,000 आपने क्या कर दिया, शेयर होल्डर को दे दिया। क्या दिया, डिविडेंड। तो डिविडेंड आपका किससे रिलेटेड है, शेयर से। ये भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। आप पेड कर रहे हो ना, तो पेड करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो। तो डिविडेंड पेड आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90,000। तो आपका कितना आ गया, और कोई इंफॉर्मेशन में नहीं बचा, तो कितना फाइनल आंसर आ जाएगा 30,000। ये प्लस में आया तो इसको क्या लिखेंगे, मतलब कि प्लस में आने का मतलब इनफ्लो अधिक है, तो इसको क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखो ये वाला फिर से समझो। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कंपनी के पास जो प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है। करंट में कितना प्रॉफिट आया 140, तो कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट 290, तो क्लोजिंग प्रॉफिट 290 होना चाहिए था, लेकिन कितना दिख रहा है, तो 90,000 प्रॉफिट कहाँ गया, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दिया गया, इसलिए डिविडेंड पेड। और नहीं तो इसका तुम क्या कर सको, अकाउंट बना सकते हो, अकाउंट ओपन कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बना लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बना लेते हैं। 4 कॉलम्स होगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये लिख लोगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट। रिटेन्ड अर्निंग क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस। प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। अब बता दो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में दे दो बाय बैलेंस बीडी। अब क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट में होगा ना, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट में। प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, तो जिसका नॉर्मल बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस भी वही होता है। तो प्रॉफिट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस जस्ट अपोजिट। अब बताओ रिटेन्ड अर्निंग कितना आपका 150 ओपनिंग में, तो ओपनिंग दे दिए 150, और देखो क्लोजिंग कितना है 2 लाख, क्लोजिंग यहां दे दो, यहां दे दो, क्लोजिंग कितना 2 लाख, ठीक है। अब करेंट ईयर का प्रॉफिट दिख रहा है ना आपका, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिख रहा है 140। अब करेंट ईयर का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए आप लोग, प्रॉफिट कहां निकलता है, प्रॉफिट निकलता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि समझने में आपको आसान हो।
तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट किधर आता था, लेफ्ट साइड आता था, टू नेट प्रॉफिट आता था, इधर इधर ही ना बैलेंस करते थे टू नेट प्रॉफिट। इधर किधर है, लेफ्ट साइड। कोई भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो कहां चला जाएगा, राइट साइड। तो राइट साइड ट्रांसफर कर दो बाई नेट प्रॉफिट, बाई, अच्छा नेट प्रॉफिट मत लिखो, कौन से अकाउंट उठा रहे हैं, प्रॉफिट एंड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट दे दो, कितना, 1,40,000। नहीं तो सिंपल से बात है कि करंट ईयर का प्रॉफिट ओपनिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। करंट ईयर का प्रॉफिट ओपनिंग ईयर का जो प्रॉफिट जो कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ दे दिए, अब दोनों साइड जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा 2,90,000, इधर भी आ गया 2,90,000, इधर आपका क्या हो रहा है 2 ही लाख है ना, तो बाकी क्या हो गया, तुम यहाँ कैश से बैलेंस कर सकते हो। ये तुम्हारा हो गया कितना, कैश से बैलेंस हो जाएगा 90,000। यही कैश तुम्हारा क्या है, कैश डिविडेंड है। तो हमेशा देखो डिविडेंड भी कई तरह का होता है, जैसे एक होता है प्रॉपर्टी डिविडेंड, एक होता है कैश डिविडेंड। कैश फ्लो में कौन सा डिविडेंड लिया जाएगा, कैश डिविडेंड। तो कितना कैश डिविडेंड पेड हुआ, 90,000। 90,000 हम यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दिए। माइनस क्यों कर रहे हैं, आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 120 में 90 माइनस करोगे तो 30,000 आपका क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन का भी ले लीजिएगा आप लोग, ताकि सब जब सेल्फ स्टडी करो तो आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है, देख लो, तो इतना देख लो बच्चों, थैंक यू।